आज हम बात करेंगे पतंग के बारे में। कई लोग काइट फेस्टिवल को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ अपने घर की छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि इस नाजुक से पतंग में जीवन का गहरा सार छिपा है। ये बहुत ही कम कीमत में मिलने वाली है, लेकिन हमें बहुत ही कीमती सीख दे रही है। आइए एक नई नजर से देखें इस पतंग को। अगर आपकी कुछ सुनहरी यादें जुड़ी है पतंग से तो कमेंट करके जरूर बताएं एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले मोटिवेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई एम सी रक्षिता मेहता। आज हम सीखेंगे 9 लर्निंग्स फ्रॉम द काइट। सो नंबर 1 इज यूटिलाइज योर पोटेंशियल। एक पतंग में योग्यता होती है ऊपर उठने की, लेकिन अगर वो अपनी योग्यता नहीं दिखाए, अगर वो उसे यूज नहीं ले तो उसकी काबिलियत को आंका नहीं जा सकता है। यदि एक पतंग घर के कोने में पड़ी है तो उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई भी नहीं देखना चाहता है। लेकिन अगर वो ऊपर आसमान में उड़ रही होती है तो कोई भी उससे नजरें नहीं हटा सकता है। इसलिए अगर आप हुनर का प्रदर्शन करते हैं तो हर कोई उसकी कदर करता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। उस उड़ते हुए पतंग को हर कोई देखना चाहता है। उसी तरह से अगर आप भी अपने जीवन में योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप अपने टैलेंट को प्रॉपर यूटिलाइज करके, अपनी क्षमता को यूज करके खुद को अगर एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो हर कोई तारीफ करता है। अगर आप भीड़ से एक अलग पहचान बना लेते हैं तो आपसे कोई नजरें नहीं हटा पाता है, यहाँ तक कि आपको आइडल मानकर आप जैसा ही बनना चाहता है। नंबर 2, कोप अप विद द कंपटीशन। आपने ध्यान दिया होगा जब एक पतंग आसमान में उड़ रही होती है तो उसके चारों तरफ आसपास कई और दूसरी पतंगें उड़ रही होती है जो उसकी डोर को काटने के लिए कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो एक पतंग अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ ऊंची उड़ान को भी कायम रखती है। उसी तरह से आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई एक दूसरे की प्रगति की डोर को काटने में लगा हुआ है, लेकिन हमें हिम्मत के साथ और ध्यान रखते हुए अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है और साथ ही ऊंची उड़ान भरनी है। नंबर 3, डिसिप्लिन। पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही होती है और एक डोर ही होती है जो उसे संभालती है। एक बार एक पिता पतंग उड़ा रहे थे और उसके पास में उनका छोटा बच्चा खड़ा था। वो अपने पिता से पूछता है कि ये पतंग तो डोर से बंधी हुई है, ये तो बंधन में है, फिर ये खुले आकाश में कैसे उड़ रही है? तो पिता उसे जवाब देते हैं कि ये डोर ही है, ये बंधन ही है जो उस पतंग को ऊपर उड़ा रही है। अगर इस डोर को काट दें तो ये पतंग नीचे गिर जाएगी। इसी तरह से उस बच्चे की तरह भी कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन और मर्यादा ये बंधन है, लेकिन ये उस डोर की तरह है जो हमें ऊपर उठाती है। अगर अनुशासन टूट गया तो हम भी उस पतंग की तरह नीचे गिर जाएंगे। आगे कई इंटरेस्टिंग बातें होगी पतंग की और उससे रिलेटेड लर्निंग्स की, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 4, बी माइंडफुल ऑफ द न्यू एंट्रेंस। पतंग उड़ाने वाले ज्यादातर ऊपर मांझा रखते हैं यानी मजबूत डोर, और नीचे सद्दी रखते हैं यानी कि जो कमजोर डोर है। और पतंग जब ऊपर उड़ जाती है तो दूसरी पतंग की डोर उसे सद्दी से यानी जहां से वो कमजोर है वहां से काट देती है। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी जब हम ऊपर उठ जाते हैं लेकिन जहां से हम कमजोर हैं वहां से दूसरे लोग हमें काटने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम जितना स्ट्रांग ऊपर से हैं उतना ही स्ट्रांग हमारा बेस होना चाहिए। और एक बात, हम बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें छोटे कॉम्पिटिटर्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। जो न्यू एंट्रेंस है, जो हमसे नीचे है, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। नंबर 5, लिव अ बैलेंस लाइफ। पतंग की जो कन्नी बांधते हैं, अगर वो सही से नहीं बंधी हो, अगर उसे बांधने में थोड़ी सी भी लापरवाही की हो तो पतंग इधर उधर हिलने लगती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी तरह से हमारी लाइफ भी एक बैलेंस वे में होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, वो भी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर हम मनी अर्न करते हैं तो कितना स्पेंड करते हैं और कितना सेव करते हैं, उसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, उसमें अगर हमने कुछ भी लापरवाही की, केयरलेसनेस की, तो हमारी जिंदगी की पतंग भी असंतुलित हो सकती है। नंबर 6, अंडरस्टैंड क्वालिटीज ऑफ लाइफ। काइट रंग बिरंगी होती है और बहुत ही सुंदर होती है, उसी तरह से लाइफ भी बहुत कलरफुल है एंड लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। पतंग हल्की होती है, इसी तरह से हमारी लाइफ भी हल्की है। वो तो हमारी सोच उसे भारी बना देती है। परेशानियों को बोझ और टेंशन के बोझ से हम उसे भारी समझने लगते हैं, वरना लाइफ तो इजी और बहुत ही हल्की है। नंबर 7, फ्लाइंग हाई। पतंग ऊपर उड़ने की उम्मीदों से भरी होती है, आसमान छू लेती है और जब वो ऊपर जाती है तब उसे पता चलता है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है और ऊपर जाने की।
उसी तरह से हमें भी आसमान छू लेने की उम्मीदों से भरा रहना चाहिए। अपने सपनों की, इच्छाओं की डोर से, अपने भीतर की क्षमता से सफलता के आसमान को छूना है। नंबर 8, बी ट्रस्टवर्दी। एक पतली सी डोर के भरोसे वो पतंग आकाश तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर वो डोर कच्ची हो तो वो बीच में से ही टूट जाएगी और पतंग नीचे गिर जाएगी। और अगर उस डोर में गांठ लगी हो तो दूसरी पतंग की डोर उसे आसानी से काट सकती है। उसी तरह रिश्तों की डोर विश्वास पर टिकी होती है। अगर विश्वास कम हो जाए, अगर वो कमजोर पड़ जाए तो रिश्ता टूटकर बिखर जाता है। अगर रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो दूसरे लोग उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। सो ऑलवेज बी ट्रस्टवर्दी। नंबर 9, स्प्रेड हैप्पीनेस। जब भी पतंग को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं तो बचपन की याद आ जाती है। हर किसी के चेहरे पर खुशी छा जाती है, चाहे वो पतंग उड़ाने वाला हो, गिड़गिड़ी पकड़ने वाला हो, या उसके आसपास कोई खड़ा हो, या फिर उस पतंग को उड़ता हुआ देखने वाला हो। मानो पतंग खुश तो सब खुश। उसी तरह से हम भी खुश रहें और खुशियां बांटें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मोटिवेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.